दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिए और ये पौधे को देख करके पहचान लीजिए। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी इस पौधे के बारे में ही बताऊंगी। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यहाँ वहाँ बिना उगाए या यूं ही उगे हुए अपने आप देखा होगा। ये पौधे बहुत ही बलवान होते हैं, ये पौधे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे की श्रेणी में रखा है। जी हाँ, बिल्कुल ही ये चमत्कारी पौधे की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर अनेक चमत्कारी गुण और दिव्य गुण होते हैं। ये अपनी दिव्यता के लिए लोक प्रसिद्ध भी हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगी, इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगी। इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, वो जानकारी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगी। देखिए, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानेंगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ, कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में है जो कि दिव्यता के लिए जाने जाते हैं, यानी दिव्यता को धारण किए हुए हैं। और ये सब हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्भ में है, इसीलिए हमें बिल्कुल ही गर्व होना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार जानेंगे तो कल से आप मल्टीविटामिन जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हृष्ट पृष्ट रखने वाली जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप उसका परित्याग कर देंगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलेंगे, क्योंकि भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं और इस प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी है। इस पौधे का नाम जान लीजिए तो इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह महाबला के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसे कई जगह अतिबला के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे महाबला के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला, महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो, इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। दोस्तों, ये जो अतिबला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कारों को लिए हुए है। तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़कर जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो मैं जानकारी बताऊंगी, ज्ञान भरे जो रहस्य इनके बारे में मैं बताऊंगी, वो जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कार को। दोस्तों, इस पौधे की जड़ का अगर पाउडर बना लिया जाए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है, और अगर 2 वर्ष तक इसका सेवन करे तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इसका सेवन करे तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करे तो 1000 हाथी का बल आता है, और अगर आप 5 वर्ष तक इसका सेवन करते हैं तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से आएगा और कैसे बल आता है, और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इन्हें पहनने का जो शुभ दिन होता है वो है बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के तावीज में डालकर धूप का धुआं दिखा करके आपको धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा अस्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष है तो दाहिने भुजा में धारण करे, बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी।
ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद, जी हाँ, बिल्कुल ही इसकी जड़ को धारण करने के बाद चांदी के तावीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होगा। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अति बला। इसके अंदर अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में समर्थ है। इसके 5 से 8 गजब के फायदे बता रही हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट कर अगर आप इसे धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च को ये होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। आपकी जो दुकान है वहाँ पर ये ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ को तिलक करने से जिसे देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगी। ये भी माना जाता है दर्शकों कि इसकी जड़ को सूंघने से ही भूत प्रेत छोड़ देते हैं साथ। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी है तो इसकी जड़ को सूंघने से ही भूत प्रेत बला छोड़ देते हैं और ये निर्बल को बलवान बना देता है। नाम से ही स्पष्ट है अति बला। जो निर्बल व्यक्ति को अगर वो इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो उसे लोहे समान, वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे समान बना देता है, शरीर को कठोर बना देता है। जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो वो दिव्य चमत्कारी पौधा है ये। इसके गुण और भी अनगिनत है। आइए अब जानते हैं कैसे सेवन करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। बाद में आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आपने बताया था कि इसका सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बल आ जाता है, तो किस प्रकार से बल आता है, ध्यान से सुनिएगा। 1 वर्ष के सेवन से 1 हाथी का, 2 वर्ष के सेवन से 10 हाथी का, 3 वर्ष के सेवन से 100 हाथी का, 4 वर्ष के सेवन से 1000 हाथी का, 5 वर्ष के सेवन करने से 10,000 हाथी का बल शरीर में आ जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वो काफी महाबलशाली थे। आपने जरूर सुना होगा, वो बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ कर फेंक देते थे, तो वो ऐसे ही नहीं फेंक पाते थे, वो इस प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ का काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका सेवन? आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में, ध्यान से सुनिएगा। और ये गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर, अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहें तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशीली चीजों के सेवन से दूर रहेंगे। परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो आपको नशीली चीजों के सेवन से दूर रहना है। अल्म का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अल्म आप खाते हैं तो उसका आपको परित्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करने हैं। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 10 हाथी का बल आएगा। तो इस प्रकार जितने भी वर्ष आप बल प्राप्त करना चाहेंगे, आपको दिन का जितना समय आप बिता सके उतना ज्यादा से ज्यादा साधना करनी है शिव मंदिर में। इस प्रकार से जब तक पाउडर का प्रयोग करेंगे तब तक आपको शिवालय में अपने दिन को व्यतीत करना है। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी दर्शकों को पता चला कि इस प्रकार यहाँ वहाँ यूं ही मिल जाने वाले पेड़ पौधे से मिलने वाले जो फायदे हैं, हम इनसे अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफी चमत्कारी पौधा है। हमने इनके बहुत सारे प्रयोग बताए। जो प्रयोग आपको अच्छा लगे वो प्रयोग आप जरूर कीजिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण दे देना है।
फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातःकाल लाना है। पेड़ पौधों में माता लक्ष्मी का वास होता है। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माता लक्ष्मी। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप एक लकी व्यक्ति है, क्योंकि स्वयं आपके घर में जगत जननी माता लक्ष्मी का वास है। जय माता रानी, जय लक्ष्मी मैया।